एक बहुत पुराने जमाने में समंदर के किनारे एक ताकतवर बादशाह हाकिम करता था। उसकी 7 बेटियां थीं, सब खूबसूरत, मगर सबसे छोटी बेटी सबसे अलग थी। वो कम बोलती थी, मगर जो बोलती थी दिल से बोलती थी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान करवाया, मैं अपनी बेटियों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। सारी शहजादियां दरबार में जमा हुईं। बादशाह ने कहा, आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। जो जवाब मुझे पसंद आया उसे मैं अपने खजाने से जो चाहे दूंगा। फिर उसने पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी किसके सहारे चल रही है? पहली बेटी बोली, अब्बा हुजूर, आपकी बदौलत। दूसरी बोली, आपकी दौलत और ताकत के कारण। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बेटियों ने भी ऐसे ही जवाब दिए। बादशाह हर जवाब पर खुश होता गया और उन्हें कीमती तोहफे देता गया। अब बारी आई सबसे छोटी शहजादी की। बादशाह ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, और तुम्हारी जिंदगी किस पर टिकी है? शहजादी ने नज़र झुकाकर बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बा हुजूर, मेरी जिंदगी अल्लाह के करम पर टिकी है। जो कुछ मिला है उसी की तरफ से मिला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह को ये जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी नेमतों की कद्र नहीं की। जाओ, आज से तुम्हारा महल से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्म हुआ कि शहजादी को पहाड़ों के पार वीरान इलाके में छोड़ दिया जाए। इम्तिहान की शुरुआत। शहजादी को एक पुरानी टूटी हुई सराय के पास छोड़ दिया गया। न कोई खाना, न कोई सहारा, मगर उसके होठों पर शिकवा नहीं था। वहीं उसे एक अंधी बुजुर्ग औरत मिली जो अकेली रहती थी। शहजादी ने उसकी सेवा शुरू कर दी। पानी लाना, लकड़ियां चुनना, रास्ता साफ करना। हर रात वो थोड़ा सा सूखा अनाज बाहर रख देती, कहती, अगर कोई भूखा है तो खा ले। एक सुबह वो उठी तो देखा, जहां अनाज रखा था वहां एक सुनहरी सिक्का पड़ा था। दूसरे दिन 2 सिक्के, तीसरे दिन 3। उसे समझ आ गया, ये अल्लाह की तरफ से बदला है। दिन बीतते गए, सराय आबाद होने लगी, मुसाफिर आने लगे। शहजादी ने सबको इंसाफ, रहम और इज्जत दी।